ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। दो प्रकार की आत्मा की परिणति होती है। एक वह जो उपादान में से स्वतः प्रकट होती है, जिसे हम पारणामिक कहते हैं। दूसरी वह दशा प्रकट होती है जो नैमित्तिक होती है, निमित्त से उत्पन्न होती है। जो निमित्त को अकिंचित कर मानते हैं, उनको आज के दृश्य को देखना चाहिए। नैमित्तिक परिणति कितनी बड़ी विचित्र है। आत्मा तो स्वर्गों में भी थी, आत्मा तो सर्वार्थ सिद्धि में भी थी, वहां भी तत्व ज्ञान उनको था, सम्यक दर्शन भी था, द्वादशांग का पूरा ज्ञान था। लेकिन वह निमित्त वहां मौजूद नहीं था जिस निमित्त से मोक्ष के दरवाजे खुलते। सर्वार्थ सिद्धि से मोक्ष ज्यादा दूर नहीं रहता। सिद्धशाल लगभग 12 योजन के लगभग दूरी रहती। वहीं के वहीं मोक्ष जा सकते थे प्रभु, लेकिन वहां से मोक्ष का दरवाजा उनको नहीं खुला। उनको 7 राजू लगभग कुछ कम नीचे आना पड़ा। उपादान शक्ति तो वहां मौजूद थी, तत्व दृष्टि भी मौजूद थी, लेकिन निमित्त शक्ति वहां मौजूद नहीं थी। मोक्ष जाने के लिए सबसे बड़ी निमित्त शक्ति है मनुष्य पर्याय। मनुष्य उपादान शक्ति नहीं है, मनुष्य निमित्त शक्ति है। मनुष्य पर्याय कर्म के अधीन है, कर्म उत्पन्न करता है, लेकिन वह कर्म से उत्पन्न की हुई मनुष्य पर्याय में ही मोक्ष की स्थिति बनती है। ये नैमित्तिक दशा जब तक आत्मा स्वीकार नहीं करेगी, उसे मोक्ष नहीं हो सकता। दूसरा, उपादान तो संस्कार था। उपादान में तो अनंत गुण भरे हुए पड़े हैं, अनादिकाल से पड़े। लेकिन जब तक तुम्हारे लिए किसी निमित्त के द्वारा संस्कार नहीं दिया जाएगा, तब वे संस्कार विहीन, स्वयं का संस्कार काम नहीं करता। स्वयं के द्वारा जो व्यक्ति कितनी भी शुद्धि प्राप्त कर ले, कितना भी अपने मन वचन काय को शुद्ध कर ले, अपने उपयोग को शुद्ध कर ले, अपने आत्मा को कितना भी संस्कार दे दे, लेकिन जब तक वह किसी दूसरों के द्वारा किए हुए संस्कारों को अपने आत्मा की पर्याय नहीं बनाएगा, तब तक मोक्ष का दरवाजा नहीं खुलता। ये दूसरी नैमित्तिक शक्ति। तीसरी शक्ति वह है उनके पास, नैमित्तिक शक्ति होना जरूरी है कि स्वयं का रास्ता स्वयं नहीं बना सकते, अपना मनमाने ढंग से अपना रास्ता स्वयं नहीं चुन सकते। किसी तुम्हारे पहले जिस रास्ते पर जिस मंजिल को तुम पाना चाहते हो, उस मंजिल को कभी किसी पहले पाया हो,
किसी के द्वारा बनाया हुआ रास्ता ही मोक्ष मार्ग को जा सकता है। शास्त्रों में आया, पूज्यवर अकलंक स्वामी महाराज ने राजवार्तिक में लिखा कि अनुभव प्रमाण नहीं है। अपने अनुभव में आया हुआ कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन उसका अनुभव प्रमाण नहीं माना जाता। कितना भी बड़ा ज्ञानी सर्वज्ञ क्यों ना हो, वो अपना रास्ता स्वयं नहीं बना सकते। उन्हें वही ज्ञान, वही प्रमाण माना जाएगा जो किसी के द्वारा प्रमाणिक हो। प्रमाण पत्र स्वयं का नहीं होता, प्रमाण पत्र गुरु का होता है। उपादान कभी प्रमाण पत्र नहीं ले सकता। स्वयं ही पढ़ाई करना, स्वयं ही परीक्षा लेना और स्वयं ही प्रमाण पत्र लेना, ये प्रमाणिक की कोटि में नहीं आता। पढ़ाई स्वयं करो, लेकिन अपने मनमानी पढ़ाई नहीं करना। जो दूसरों के द्वारा पढ़ाया जाए वह पढ़ना है। स्वयं की किताब लिख करके स्वयं पढ़ लेना, ये प्रमाणिकता की कोटि में नहीं आता। किसी व्यक्ति व्यक्ति के द्वारा किताब बनाई गई हो, वो ज्ञान स्वयं पढ़ करके, और जब तुम्हारी कॉपी को कोई दूसरा जांचे तब प्रमाण पत्र मिलता है। रास्ते चलने के पहले कभी भी किसी को भी कोई रास्ता चलना है तो उसके पहले देखना चाहिए, क्या मेरे पहले कोई इस रास्ते पर गया है? यदि गया है तो वह पंथ प्रमाणिक है। पंथ के संबंध में ये नहीं कहा कि जो रास्ता है वे सब रास्ते अच्छे होते हैं। सज्जन लोग जिस रास्ते से निकल जाते हैं वो रास्ता प्रमाणिक पंथ माना जाता है। एन गतः सज्जना सपंथा, जिस रास्ते से सज्जन लोग गुजरते हैं उसी को वास्तविक रास्ता कहते हैं। आज ये तीनों दशाएं यहाँ स्पष्ट देखने में आ रही हैं। पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने गोमठ सार के अंदर एक उल्लेख बहुत सुंदर किया कि जब तक तुम किसी की गोद में जाकर नहीं खेलोगे, जब कोई तुम्हें मां संस्कार नहीं देगी, जब तक तुम किसी पिता की उंगली पकड़कर नहीं चलोगे, जब तक तुम किसी कुल जाति का संस्कार नहीं पाओगे, जब तक तुम्हारे साथ में कोई कुल और जाति का टाइटल नहीं रहेगा, तब तक तुम्हें मोक्ष के दरवाजे नहीं खुल सकते। देवताओं का कोई कुल नहीं होता, देवताओं की कोई जाति नहीं होती, देवताओं के कोई संस्कार नहीं दिया जाता, उनकी कोई माँ नहीं होती, उनके कोई पिता नहीं होते। इसलिए कितना ही बड़ा सरवार सिद्धि का देव क्यों ना हो, वो मोक्ष नहीं जा सकता। प्रकृति ने नियम दिलाया है, नियम बनाया कि तुम ऐसी प्रमाणिकता लाओ जो तुम्हारी खुद की ना हो, किसी ने दिया हो। और तीर्थंकर को भी इतने ज्ञानी होकर, तीन ज्ञान के धारी होकर के भी उन्हें आकर किसी की शरण लेना पड़ी, किसी का सहारा लेना पड़ा, एक माता पिता का आलम्बन लेना पड़ा, किसी को अपने से बड़ा स्वीकार करना पड़ा। और प्रकृति ने ऐसा नियम दिया कि मोक्ष जाने के पहले जिसने माँ बाप के गर्भ में गर्भ धारण न किया हो वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा संस्कार काम नहीं करेगा। माँ बाप का दिया हुआ संस्कार, तुम्हारी कुल जाति काम नहीं करेगी। माँ बाप से मिली हुई कुल जाति तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग में कार्यकारी होगी। कितना बड़ा संस्कार, कितनी बड़ी नैमित्तिक दशा का ये नियम जब शास्त्रों में पढ़ा, तो जैन दर्शन को उपादान प्रधानी कहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा ये उदाहरण है कि मोक्ष जाने के लिए उन तीर्थंकरों के लिए भी एक माँ बाप की गोद को स्वीकार करना पड़ा, उनकी शरण में जाना पड़ा।
प्रकृति के उन नियमों को अपनाना पड़ा जो प्रकृति ने नियम बनाए। उनको भी उसी ढंग से 9 माह गर्भ में आना पड़ा। उनको भी ये शरीर धारण करने के लिए माँ बाप के द्वारा कबलित भोजन करना पड़ा। उनका शरीर भी उसी प्रकार निर्मित हुआ जिस प्रकार सामान्य जनता का होता है। मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी। अरे तीर्थंकर का शरीर तो कहीं स्पेशल बन सकता था, कोई उनकी वीआईपी व्यवस्था हो सकती थी। प्रकृति कहती नहीं, तुम्हारे शरीर में जिसमें आत्मा ठहरेगी वह स्थान तुम्हारा खुद का नहीं होगा, एक अच्छे माता पिता के द्वारा दिया होगा। और ऐसे संस्कार को पाकर के एक साधारण जीवों के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती होगी, करना चाहिए। एक तीर्थंकर के लिए 9 महीने से 56 कुमारियां लगी हुई हैं और 56 कुमारियां माता को किंचित मात्र भी दुख नहीं होने देती और उनको ऐसे प्रसन्न रख करके आज बालक को उन माता पिता की गोद में आकर कुल और जाति पा करके 9 महीनों के संस्कार पा करके आज बालक ने जन्म लिया। और यह अब यहां उपादान शक्ति काम करती है, निमित्त शक्ति खत्म हो गई। पहले निमित्त शक्ति ने उनको इस प्रकार की किया जो मैंने अभी कहा। अब वो एक ऐसी उपादान शक्ति जागृत हुई आज भगवान के अंदर जो सारे जगत के बालकों के अंदर उत्पन्न नहीं होती। हर बालक जन्म लेता है और सारे जो भी उसकी संगति में आते हैं सबको अशुद्ध कर देता है। बालक जन्म लेता है, सबसे बड़ा पाप करता है संसारी प्राणी, सबसे बड़ा अपराध करता है संसारी प्राणी। गर्भ से जब जन्म लेता है सारे घर को सूतक लगा देता है, शुआ लगा देता है। परम उपकारिणी मां को 45 दिन के लिए धर्म से वंचित कर देता है। ये सबसे बड़े पाप कर्म का उदय है कि स्वयं के जन्म लेने पर उपकारी मां को 45 दिन धर्म से वंचित रहना पड़ेगा। ऐसी माताएं जिन्होंने कभी बिना भगवान के दर्शन किए पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया, एक ऐसा अपराध युक्त जीव जन्मता है कि 45 दिन वो अपने देव शास्त्र गुरु से वंचित हो जाता है। जिसने कुल और जाति दी, ऐसे कुल को 10 दिन के लिए धर्म से वंचित होना पड़ता है। जिस घर में जन्मता है वो अशुद्ध हो जाता है और स्वयं इतना अशुद्ध जन्मता है कि उसे कोई परिवार का व्यक्ति छूता भी नहीं है। उसको छूने के लिए अलग से प्रकार के लोग बनाए जाते हैं, अलग प्रकार के लोग नियुक्त होते हैं जो जन्म के बालक को छूते हैं, जिन्हें आप दाई वगैरह कुछ भी संज्ञा देते हैं। उच्च कुलीन बालक को, किसी के भी बालक को, चाहे चक्रवर्ती जन्मे चाहे सामान्य रंग जन्मे, सद्याजात बालक को कोई नहीं छूता। इतना अपावन होता है, इतना अशुद्ध होता है। गर्भ से जन्मने वाला बालक इतना अशुद्ध होता है, कोई भी नहीं छूता। उसे अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग प्रकार की उनकी स्थितियां रहती हैं, वो उसको छूती है और वो भी छूने के बाद स्नान करती है। चारों तरफ वातावरण अशुद्ध हो जाता है। लेकिन आज एक ऐसी उपादान शक्ति लेकर बालक जन्मा, आज एक ऐसी उपादान शक्ति अर्जित करके बालक आया जो जन्म से ही दुनिया तपस्याओं से अतिशय प्राप्त करती है। ये जन्म से ही 10 अतिशय लेकर आए।
जन्म के 10 अतिशय। और ऐसी क्या उपादान शक्ति? ये माता का संस्कार नहीं है, ये पिता का संस्कार नहीं है, ये इक्ष्वाकु कुल वंश का संस्कार नहीं है, ये किसी निमित्त से प्रकट नहीं हुआ है। ये जो पवित्रता है, इस तीर्थंकर ने, बालक ने अपनी उपादान शक्ति से अर्जित किया है। स्वयं के जन्म जन्मांतरों की तपस्या है, स्वयं से जन्म जन्मांतरों की कमाई है, स्वयं से की हुई एक ऐसी शक्ति प्रकट लेके आया है, जो शक्ति उस जीव ने स्वयं अर्जित की। संसार का कोई व्यक्ति इस प्रकार का पुरुषार्थ नहीं कर सकता, उनकी समर्थ ही नहीं है। जो तीर्थंकर बनने वाले होते हैं वे ही ऐसी शक्ति रखते हैं, जन्म से ही अतुल बल, जन्म से ही अतुल बल, जन्म से ही बालक को 3 लोक को डमरू के समान घुमाने की ताकत है। ऐसी शक्ति उस उपादान ने कैसे प्राप्त की? कौन सी भैयावृत्ति की होगी? कौन से जगत के दुखों को मिटा होगा? किन जीवों की रक्षा की होगी? सारे जगत को विनाश करने की शक्ति पाने वाला जीव सारे जगत की रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति लगाई होगी। बिना भैयावृत्ति के, बिना जगत के दुख मिटने की भावना के बिना ये अतुल बल नहीं मिल सकता। अतुल बल का अर्थ संसार में कोई तुलना ही नहीं। कैसी उपादान शक्ति, कैसे वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम हुआ, ये उनकी खुद की उपादान शक्ति है। स्वयं ने कभी भाव किया होगा। कल कहा था, ऐसा रूप पाया, अलौकिक रूप, कैसी भक्ति की होगी, कितने भवों में भक्ति की होगी, और भगवान के प्रति उनका कितना समर्पण रहा होगा कि उनको ऐसा सौंदर्य मिला। सौंदर्य मिलना अलग चीज है। संसार के जितने भी सुंदर मिलते हैं ये दूसरों के लिए आकर्षित करते हैं, दूसरों के अंदर राग पैदा करते हैं। सुंदर वस्तु हमेशा राग उत्पन्न करती है। सुंदर वस्तु को देखकर लोग रागी होते हैं, वासनालु होते हैं, पापी होते हैं, परिणाम बिगाड़ते हैं। संसार में जहां जहां सौंदर्य देखा गया वहां वहां विकार देखे गए, वहां वहां युद्ध देखे गए। सौंदर्य के कारण कितने युद्ध हुए। लेकिन हे प्रभु, आपने ऐसा क्या भक्ति की है? बीतरागी भक्ति है। एक सरागी भक्ति होती है। लोग अभी कहते हैं भक्ति सरागी ही होती है। नहीं, भक्ति भी 2 प्रकार की, एक सरागी भक्ति होती है और एक बीतरागी भक्ति होती है। बीतरागी की बीतरागता के लिए जो भक्ति की जाती है, उस भक्ति में सौंदर्य तो मिलेगा, लेकिन वह सौंदर्य किसी के लिए राग उत्पन्न नहीं करेगा। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने तीर्थंकर के सौंदर्य का वर्णन ऐसी बीतराग भक्ति से किया कि भगवान मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपका ये सौंदर्य कैसा है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम निर्मापितस्त्र भुवनैक रामभूत तावंत एव खलुते प्रणवाह पृथिव्याम यत्ते समानमपरम नहीं रूप। यही शांत राग रुचि भी, ये महत्वपूर्ण शब्द है। इस भक्तांबर के इस श्लोक से पता चलता है कि बीतराग भक्ति भी होती है। उन एकांतवादियों के लिए सोचना चाहिए जो भक्ति में राग का आलाप गाते हैं। भक्ति सब राग है, राग आग है, उनको भक्तांबर पढ़ना चाहिए। भक्तांबर के श्लोक में कितना बड़ा सिद्धांत दिया कि यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम।
हे भगवान, ऐसे कौन से सुंदर परमाणु हैं जिसको देख करके किसी को राग नहीं जागता बल्कि वैराग्य जागता है। भगवान की मुद्रा को देखकर कभी किसी के मन में विकार भाव नहीं आता, किसी के मन में। वो मुद्रा ही ऐसी है। ऐसा सौंदर्य जिन्होंने पाया, जिनकी करुणा और दया कितनी है, सारे जगत में कितने भी जीव क्यों ना हो, लेकिन सबके शरीर का खून लाल होता है। लेकिन ये अलौकिक रचना, ये नैमित्तिक परिणति नहीं है, ये उपादान की शक्ति है। ये किसी निमित्त से नहीं आई है, ये अंदर की करुणा से आई है। एक मां जब एक बालक के प्रति अनुरागित होती है तो एक गाय के स्तन में दूध आता है, मां के स्तन में दूध आता है। एक छोटे से स्थान पर दूध बनता है मां के वात्सल्य से। एक जीव के प्रति जिस आत्मा ने सारे जगत के पीछों के प्रति अपना वात्सल्य भाव रखा कि सारा शरीर का खून ही दूध बन गया। करुणा का प्रतीक, कितनी करुणा, कितनी दया। मुझे लगता है इतनी दया ऐसे ही आई होगी, कभी इनके मन में ऐसा भाव जागा होगा, हे भगवान अभव्य का भी कल्याण हो। अभव्य भी केवल ज्ञान प्राप्त करे, होना नहीं है, लेकिन भावना भाने के लिए मना नहीं किया, भावना के लिए मना नहीं किया गया। भावना भाते समय यही भाया गया सबका कल्याण है। उसमें यह नहीं कहा कि भावना भाव अभव्यों को छोड़ करके नहीं। ऐसी तीव्र भावना कभी आई होगी, अभव्य का कभी चिंतन कर रहे होंगे, कभी सोच रहे होंगे कि अभव्य का कभी कल्याण नहीं होगा, तो उनके अंदर एक करुणा भाव आ गया, क्या करूं, कैसे करूं इन अभव्यों का भी कल्याण हो। ये भी क्यों संसार में रुलते रहे। ऐसा कोई तीव्र वात्सल्य करुणा का परिणाम जागा होगा, तब कहीं जाकर के उनके अंदर इस प्रकार का खून दूध के रूप में परिणत हुआ। उनके अंदर वज्रसम नाराज संगनन और समचतुर संस्थान ये ऐसे ही प्राप्त नहीं हुए। अतुल बल अलग चीज है और वज्रसम नाराज संगनन अलग चीज है। संगनन होना कोई जरूर नहीं है कि बलशाली होना। संगनन एक अलग शक्ति है जो हड्डियों और मांस में आती है, और अतुल बल जो होता है वज्रसम नाराज संगनन, ये पुद्गल प्रकृति है जो शरीर में शक्ति देती है, शरीर को शक्तिमान बनाता है। और अतुल बल आत्मा का गुण है जो वीर्यांतराय कर्म नाम के गुण को क्षोभशम का तीव्रता प्रदान करता है। दोनों में अलग है। लोग मानते हैं कि वज्रसम नाराज संगनन ही शक्ति है, नहीं, अतुल बल अलग है और वज्रसम नाराज संगनन पौद्गलिक है। वो शरीर में शक्ति प्रदान करता है। लेकिन शरीर की भी शक्ति कितनी हासिल की उन्होंने। समचतुर संस्थान तो सभी जीवों को होते, लेकिन तीर्थंकर के समचतुर संस्थान को अतिशय में रखा। अतिशय तो कुछ विशिष्ट होना चाहिए। हाँ, इनके अंदर इनके शरीर का कोई छेदन भेदन नहीं कर सकता। वज्रसम नाराज संगनन का छेदन भेदन हो सकता है, काटा पीटा जा सकता है, जलाया जा सकता है, गलाया जा सकता है, सड़ाया जा सकता है। वज्रसम नाराज संगननधारी रावण आदि वज्रसम नाराज संगननधारी थे, जिनके शरीर का छेदन हुआ। चतुर्थ काल के युद्धों में मार काट हुई वज्रसम नाराज संगननधारियों के। राजा श्रेणिक वज्रसम नाराज संगननधारी था, जिसकी एक सलाका से सिर फोड़ करके उसके सिर का घात हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ। वज्रसम नाराज संगननधारी था राजा श्रेणिक।
क्योंकि तभी उसे 7 नरक की आयु का बंध हुआ, अन्यथा हो नहीं सकता। लेकिन तीर्थंकर के शरीर को वज्रवृषभ नाराज, शरीर की बात कर रहा हूं, वज्रवृषभ नाराज संगनन का कोई छेदन भेदन नहीं कर सकता। आग जलाए तो जल नहीं सकता। कमठ ने इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं फेंकी, लेकिन भगवान प्रभु को एक खरोंच भी नहीं है। बड़ी बड़ी अग्नि जलाएं, उनकी त्वचा झुलची नहीं। वज्रवृषभ नाराज संगननधारी का शरीर झुलस सकता है, आग में जलता ही है, लेकिन तीर्थंकर का शरीर कभी, कितनी भी अग्नि जलाई कमठ ने, लेकिन उनके शरीर का कोई भी रंच मात्र भी झुलझा नहीं। कितने ही पानी बरसाया, उनके गलन नहीं होती। ये वज्रवृषभ नाराज संगनन का अतिशय है। इसलिए अंत में सारे तीर्थंकरों की स्थितियां ऐसी बन जाती हैं। उपसर्ग तो हुए, लेकिन उपसर्ग में उनके शरीर का भेदन नहीं हुआ, छेदन नहीं हुआ। किसी भी तीर्थंकर के शरीर को कोई घात नहीं हुआ। उपसर्ग तो हुए हैं शुपार्शनाथ पर, उपसर्ग तो हुआ है पार्श्वनाथ पर, उपसर्ग तो हुआ है महावीर स्वामी पर, लेकिन घात नहीं हुआ। शमचंद्र संस्थान होता है, जिसकी चर्चा अभी मैंने कही कि उनका संस्थान इतना सुडौल, इतना अच्छा होता है कि वह सदा व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ शिक्षा देता है। इस प्रकार के अनेक शक्तियों को धारण करने वाले तीर्थंकर जन्म में कोई अपवित्र नहीं हुआ। सबसे बड़ा अतिशय आज के जन्म का, आज के जन्म कल्याणक का सबसे बड़ा महान अतिशय, जो आज तक संसार का कोई व्यक्ति कहीं जहां जन्मा हो वहां अपवित्रता आएगी ही आएगी। जब जन्मेगा तब अपवित्रता आएगी, तब मरेगा तब भी अपवित्र ही बनेगा। लेकिन आज एक बालक ने जन्म लिया, कोई अपवित्र नहीं हुआ। मां को कोई सूतक नहीं लगा, मां को कोई सुआ नहीं लगा, मां को अशुद्धि का दर्शन नहीं हुआ। एक भी दिन का सूतक नहीं, एक घंटे का सूतक नहीं, एक क्षण मात्र का सूतक नहीं। तीर्थंकर इतने पापी नहीं है कि वो अपने जन्म देने वाली दात्री माता को जन्म देकर अशुद्ध कर दे, उनको सुबह सूतक उत्पन्न कर दें। उनकी एक पवित्रता है। पूरे कुटुंब के अंदर किसी को सुबह सूतक नहीं होता तीर्थंकर का, इतने पावन और पवित्र होते, एक क्षण का भी नहीं, एक घंटे का। और स्वयं इतना पावन होता है कि इसे जन्म के लिए कोई दाई नहीं नहाएगी, कोई अलग से कोई दाई नहीं नहाएगी। संसार का सर्वोच्च पद पर बैठने वाला सौधर्म, सर्वोच्च पद पर बैठने वाली सची स्वयं उसका निहन कराने के लिए आई है। तुलना करें, संसार के बालक को कौन छूता है सर्वप्रथम, और आज तीर्थंकर बालक को कौन छूने आया है सर्वप्रथम। स्वर्गों से सर्वोच्च पद, स्वधर्मेंद्र का संसार की दृष्टि से उच्च गोत्र की सर्वोच्च उच्च कुल दशा होती है। तीर्थंकर को गौण कर देना, सर्वोच्च उच्च पद का उच्च गोत्र का अनुभाग स्वधर्मेंद्र का होता है, सर्वोच्च गोत्र का अनुभाग स्वधर्म इंद्राणी का होता है। आज सर्वोच्च पद पर बैठने वाली इंद्राणी उस सद्याजात बालक को अपने हाथों से उठाएगी और स्वधर्मेंद्र उसको लेने के लिए लालायत रहेगा। उस बालक के दर्शन करने के लिए दक्षा सक्रा सहस्राक्षो बहु बहु विस्मय। अवध ज्ञान से जान लिया था, वहीं पर स्वर्गों में उसने 7 कदम चल करके साष्टांग नमस्कार किया था। अवध ज्ञान से पूरा बालक देख लिया था उन्हें, दोनों ने, इंद्राणी ने। लेकिन अवध ज्ञान से किसी भी चीज का दर्शन करने से वो आनंद नहीं आता जो आंखों से देखने में आता है।
अवध ज्ञान से भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन नहीं होता। किसी को भी अवध ज्ञान से भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन नहीं होता, लेकिन अन्य आंखों से भगवान की मुद्रा देखने से सम्यक दर्शन का दर्शन होता है। अवध ज्ञान से भगवान के दर्शन करने से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय नहीं होता, लेकिन आंखों से भगवान के बिंब का दर्शन करने से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय देखा जाता है। अवध ज्ञान में स्पष्टता है, विशदता है, निर्मलता है, एक दिश प्रत्यक्षता है, लेकिन वो आनंददायी नहीं है, वो सम्यक दर्शन का कारण नहीं है, कर्मों के क्षय का कारण नहीं है। ये छोटी सी इन दो आंखों से जब देवराज इंद्र आज धन्य हो जाता, बस नारी पर्याय कहीं भी धन्य नहीं है, दो ही कार्यों में धन्य होती है। संसार की दृष्टि से जब वह नारी गृहस्थ जीवन में मां बनती है, और यह सबसे बड़ी नारी होती है जब सची सबसे पहले भगवान का दर्शन करती है। बस यही क्षण है महानुभाव। पूरे पंचकल्याणक में इंद्राणी का सबसे क्या करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, 3 लोक की संपदा भी इस समय रख दी जाए तो भी कम है। वो एक क्षण जो बालक का प्रथम दर्शन सची इंद्राणी करती है, यही उनके जीवन का धन्य है। और इतना बड़ा पुरस्कार है, ये एक क्षण की घटना नहीं है, जन्म जन्मांतरों को एक ऐसा स्वरूप प्रदान कर देती है कि संसार में जाकर के कोई व्यक्ति इस पुण्य की बराबरी नहीं कर सकता। यहां तक कि प्रकृति बदल जाएगी, नियम कानून बदल जाएंगे। भगवान का प्रथम दर्शन जिसने किया है वह मोक्ष का दर्शन भी प्रथम करेगी देवराज इंद्र के पहले। एक देवराज इंद्र के जीवन में कई नील प्रमाण, 40 नील प्रमाण इंद्राणियां आ जाती हैं, क्योंकि इनकी आयु 5 पल्ल की होती है और देवराज की आयु 2 सागर वर्ष की होती है। इतनी इंद्राणी आने के बाद भी अंतिम इंद्राणी के पहले भी मोक्ष नहीं जाएगा। कितनी तपस्या कर ले, कितना ही कुछ कर ले, नियम बनाया गया, प्रकृति ने बनाया है कि जिसने भगवान का दर्शन प्रथम किया है वही मोक्ष भी देवराज इंद्र से पहले जाएगी। और ये क्षण ऐसा आता है इंद्राणी के जीवन का जहां सारी पुरुष जाति द्रोहित हो जाती है, उपेक्षित हो जाती है। पुरुष हमेशा अपने बल का प्रयोग कर, बल का अहंकार करता है, पुरुष अपनी हुकूमत का अहंकार करता है, सब चीजों पर अहंकार करता है। आज वह पुरुष जाति द्रोहित हुई और नारी जाति विजय प्राप्त हुई। नारी कभी नहीं जीतती, कभी नहीं जीती किसी भी क्षेत्र में। संसार अवस्था में ये 2 प्रसंगों में नारी श्रेष्ठ हो जाती है, और वह श्रेष्ठता इतनी बढ़ जाती है कि देवराज भी कहते हैं कि आज काश मेरा पद इंद्राणी का होता तो भगवान का दर्शन मैं करता। लेकिन जो नियोग की परिणति है, दूसरी बार सही बालक को देखने के लिए 2 आंखों से देखते ही तृप्त नहीं हुआ। इसे कोई नियोग मत मानना, इसे कोई नियोग मत मानना। एक सौधर्मेंद्र अपने तीर्थंकर अपने जीवन काल में असंख्यात जन्म कल्याणक मनाता है। असंख्यात, प्रत्येक सौधर्म, जितने भी सौधर्मेंद्र होते हैं अपने जीवन में असंख्यात पंच कल्याणक मनाते हैं और असंख्यात बार तीर्थंकर को देखते हैं, लेकिन उनको ये अनुभूति में नहीं आता। मैं अभी तो विदेह क्षेत्र में देख करके आया हूं, अभी तो मैंने तीर्थंकर देखा नहीं। जैसे ही बालक आता है सौधर्मेंद्र के अनुभव में आता है कि मैंने ऐसी मुद्रा आज तक कभी देखी नहीं, आज तक कभी देखी नहीं।
और हजारों देख चुका है, असंख्यात देख चुका है। यही भगवान की विशेषता होती है कि व्यक्ति के अनुभव में नहीं आता कि मैं बहुत बार तो देख चुका हूं, अभी तो विदेश क्षेत्र में करके आया हूं। एक साथ 160 जन्म कल्याणक बना सकता है सौधर्मेंद्र, और एक साथ सौधर्मेंद्र 160 भगवानों को हाथ में लेकर देख सकता है अधिकतम। तो भी हर विक्रिया उनकी यही अनुभव करेगी, ऐसा तो मैंने आज तक मुद्रा देखी नहीं। और दो आंखों से तृप्त न हो करके पूरे शरीर के अंदर 1000 आंखें लगा करके भगवान को अनिमेष देखता है। ऐसी मुद्रा, पवित्र मुद्रा, ये सारा चीजें आपको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि ये कितनी पवित्रता इनकी उपादान शक्ति में है कि आज कोई पवित्र अपवित्र नहीं हो। और सबसे बड़ी चीज, 45 दिन के पहले कोई भी बालक मंदिर की देरी पर नहीं जा सकता, अशुद्ध है। लेकिन आज ये बालक की क्या पवित्रता है, इस बालक की क्या पवित्रता है कि सद्याजात बालक वहां ले जाया जाएगा जहां अकृत्रिम चैत्यालय है। पांडुक वन में, पांडुक वन तो पवित्र है, वहां तो चैत्यालय है मेरु पर्वत में। असंख्यात ज्योतिष विमानों के चैत्यालयों को पार करता हुआ उस मेरु पर्वत की उस उच्च शिखर पर बैठाला जाएगा जिसका नहन का पानी मेरु पर्वत पर बिखरेगा, जहां अकृत्रिम चैत्यालय है, अकृत्रिम चैत्यालय है, और उसका वहां नहन होगा। इतने पवित्र स्थान पर नहन होगा। मुझे समझ में नहीं आया। मैं हमेशा कहा करता हूं, क्या नाभि राय के घर में बाथरूम नहीं थे? अरे तीर्थंकर नहीं जाते हैं, लेकिन और परिवार तो जाता होगा। क्या 2 लोटा पानी नहीं था अयोध्या के अंदर? नहीं। महानुभाव, ये ऐसा पावन आत्मा है जिसके शरीर का गिरा हुआ जल बाथरूम में नहीं जाएगा, गंदा नहीं बनेगा, सारे जगत के लिए गंदोदक बनेगा। सद्याजात बालक पर गिरा हुआ जल गंदा नहीं होगा, बाथरूम में नहीं जाएगा, नाली में नहीं बहेगा। इसके शरीर पर गिरा हुआ जल इतना पावन है जिससे मेरु का भी नहन हो जाएगा। पवित्र तीर्थ क्षेत्र माना गया मेरु को, तीर्थ क्षेत्र माना गया। संसार के कर्म भूमि में सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र यदि कोई है कर्म भूमि का, तो ये सुदर्शन मेरु है। इसको महातीर्थ क्षेत्र की संज्ञा दी है। कर्म भूमि के अंदर, ढाई द्वीप के अंदर मनुष्यों के द्वारा जिसकी वंदना की जा सकती है, सबसे बड़ा महातीर्थ यदि अकृत्रिम कोई तीर्थ है तो वो मेरु पर्वत है। ऐसा महान तीर्थ जिन्होंने संज्ञा पाई हो, उस महातीर्थ पर इस सद्याजात बालक का नहन किया जाएगा। कितना पावन है, उस तीर्थ से भी पावन, उस महातीर्थ से भी पावन, और वहां जाकर के उसका निहन किया जाएगा। देवराज इंद्र 1008 कलशों से करेंगे। महानुभाव, आप लोग गृहस्थ हैं। मैं सदा कहा करता हूं, जिन व्यक्तियों को संसार से निवृत्ति चाहिए है, जो संसार को छोड़ना चाहते हैं, जो संसार से ऊब चुके हैं, जो पुण्य से ऊब चुके, अशुभ कर्मों से नहीं, शुभ कर्मों से ऊब चुके हैं, पुण्य कर्म से ऊब चुके हैं, परिवार से ऊब चुके हैं, चक्रवर्ती पद से ऊब चुके हैं, धन वैभव से ऊब चुके हैं, संसार के समस्त इंद्रिय सुखों से ऊब चुके हैं, जिन्हें ये संसार का पुण्य का वैभव भी विष मिश्रित पकवान सा लगने लगा है, जिन्हें ये संसार की पुण्य संपदा काक बीट के समान लगने लगी है, जिन्हें ये सारी संसार
एक जीर्ण तृण सम प्रतीत होने लगा है, वे आज जन्म कल्याणक में जन्माभिषेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग, ये त्यागी वृत्ति लोग, प्रतिमाधारी लोग, क्योंकि ये संसार के पुण्य से ऊब गए, संसार छोड़ना चाहते हैं, ये कुटुंब में रहना नहीं चाहते, कुटुंब का त्याग करना चाहते, ये धन दौलत नहीं चाहते, धन दौलत का त्याग करना चाहते। उन लोगों के लिए आज का कल्याणक का कोई महत्व नहीं है। लेकिन जो संसार में जीना चाहते हैं, जो धन दौलत चाहते हैं, जो स्वयं परिवार से राग रखते हैं, मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरा घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे, मेरे रिश्तेदार सबके यहां कभी दुख की खबर ना आवे, और जो संसार में अच्छी तरह जीना चाहते, इज्जत के साथ, धन वैभव के साथ, सुख समृद्धि के साथ, ऐसे जीव जन्म कल्याणक न छोड़ें, जन्म कल्याणक का अभिषेक न छोड़ें। 100 योजन तक भी यदि कभी जन्म कल्याणक मनाने के लिए जन्माभिषेक करने का मौका मिले, तो 100 योजन तक आपको जन्म कल्याणक का अभिषेक नहीं छोड़ना चाहिए। 100 योजन तक गृहस्थ को, यदि गृहस्थ में सुख समृद्धि चाहिए है, तो यदि चाहते हैं कि हम सब हमेशा सुख समृद्धि, तो गृहस्थ जीवन के लिए यह जन्म कल्याणक का गंधोदक कोई साधारण चीज नहीं बंधु। एक उस पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम कर रहे हो जिसके निहन से महातीर्थ भी पवित्र होता है। महातीर्थ पर जिसका नहन किया जाएगा वो कितना पावन होगा, महातीर्थ पर नहन किया जाएगा जिसका वो कितनी पावनता है, कितनी शक्तियों से भरा हुआ है। 10 अतिशयों से भरा हुआ यह उनका जो औदारिक तन है, यह तन जब उस जल को छूता है या जल उस तन को छूता है, तब वह जल भी संसार को सुख समृद्धि देने की एनर्जी प्राप्त कर लेता है। देवता लोग, और कहीं हमें ऐसे गंधोदक का वर्णन नहीं मिला। गंधोदक तो लेते हैं देवता लोग, लेकिन इतना वर्णन नहीं मिला। देवता लोग, एक भी देवता ऐसा नहीं होता जो जन्म कल्याणक के गंधोदक को अपने माथे पर धारण न करता हो। एक एक बूंद मिलता है उनको। 1008 कलश को इसलिए नहीं ढाले जाते कि भगवान का शरीर बहुत बड़ा है, इसलिए ढाले जाते हैं कि गंधोदक इतना चाहिए उनको। एक एक बूंद मिलता है मां सब देवताओं को, लेकिन प्रत्येक छायक सम्यक दृष्टि, एक भवतारी सौधर्मेंद्र इस गंधोदक को अपने माथे पर धारण करता है, पवित्रता के साथ धारण करता है। इसलिए आप सब लोगों को, यदि आप बार बार संसार में परेशान रहते, कोई कहता मेरा दुकान नहीं चलता, कोई कहता मेरा बीमार है, कोई कहता मेरे परिवार में दुख है महाराज मैं तो सुखी हूं, कोई कहता रिश्तेदार, इन सब को यदि आप एक निदान, एक दवाई तुम्हें बता रहा हूं कि हमेशा तुम जन्म कल्याणक का अभिषेक अपने हाथों से करो। हजारों दुआओं का एक दुआ, हजारों दवाई की एक दवाई, हजारों मंत्रों का एक मंत्र है जन्म कल्याणक का अभिषेक। तो गृहस्थ जितने हैं, पुरुष वर्ग को तो कम से कम आज का दिन चूकना ही नहीं, भगवान का अभिषेक जरूर करना है। जन्म कल्याण महिलाएं तो नहीं कर पाएंगी, लेकिन महिलाओं का एक ही दायित्व होना चाहिए, वो अपने घर के पुरुषों से सबसे पहले एक ही काम करें। तुम मेरी सुख समृद्धि चाहते हो, तुम मुझे सुखी देखना चाहते हो, तो मुझे भगवान के जन्म कल्याणक का गंधोदक लाके दो। बेटा से कहो, मां कहे बेटा तू यदि मुझे निरोग देखना चाहता है तो मुझे जन्म कल्याणक का गंधोदक लाके दे। पत्नी पति से कहे कि तुम मुझे निरोग देखना चाहते हो तो मुझे जन्म कल्याणक का गंधोदक लाके दो। बहन भाई से कहे, जो स्त्री नहीं कर सकती है वो अपने पुरुषों से कह के गंधोदक कराए। और पुरुष वर्ग वालों,
मत सोचना कि हमें कपड़े बदलना पड़ेंगे। आज कपड़े बदल लो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें स्थायी अस्पताल के कपड़े पहनना पड़े। हाँ, आज मत देखना कि ठंड है, ये मत देखना कि कपड़े कैसे बदले हैं, इतने ठंड के कपड़े पहने हैं, कोट बूट सूट सब। यदि हमारे लिए जीवन में कोई शगुन मिलता है तो इस सब की कपड़े बदलने की परेशानी मात्र 10 मिनट की है, और इससे उपलब्धि पाने की अर्थ है जन्म जन्म की संजटों से दूर होना। तो प्रत्येक इंद्र जितने बने हुए हैं, सारे इंद्रों को आज जन्माभिषेक का जल जरूर करना है, क्योंकि आप गृहस्थ हैं, गृहस्थी में हैं। गृहस्थी की आप सुख समृद्धि, स्वयं ही सुखी नहीं रहना चाहते, परिवार को भी सुखी रखना चाहते। इसलिए प्रत्येक इंद्राणी तो करेगा ही, लेकिन जो जनता बैठी हुई है, ये भली इंद्र नहीं बन पाए हो, लेकिन पंच कल्याणक में एक क्रिया तुम्हें करने मिलेगा, और तो कुछ नहीं कर पाओगे। जो इंद्राणी नहीं बने हैं वे 5 दिन में कोई भी क्रिया नहीं कर सकेंगे। दीक्षा का भी नहीं, केवल ज्ञान के दिन भी नहीं, मोक्ष के लिए भी नहीं। मात्र एक जन्माभिषेक है जिसमें जो इंद्र नहीं बने हैं वे पुरुष भी अभिषेक कर सकते हैं। पंच कल्याण की एक क्रिया, 5 दिन का तुम्हारे पास समय नहीं था, 5 दिन तुम्हारे लिए अनुकूलता नहीं थी, मात्र 1 घंटे का समय अपना जो मिला है, तो जिसमें जनरल लोग भी अपना अभिषेक कर सकते हैं। आज मैं इसलिए ये महिमा बताना चाहता हूँ। वे लोग कैसे मिथ्या दृष्टि हैं जिन्हें तीर्थंकर अरहंत भगवान का गंदोदक नजर नहीं आता। अरे वे वो आत्मा है जो अरहंत की तो छोड़ो, जन्म के ही गंदोदक इतना पावन है, तो अरहंत का गंदोदक कितना पावन होगा। ये तुलना आज करना चाहिए। तो ये निमित्त और उपादान 2 शक्तियों को, इन दोनों शक्तियों से परिपूर्ण, इन दोनों शक्तियों को अपने साथ लेकर जन्म लेने वाले तीर्थंकर का आज अवतरण हुआ। समय बहुत कहने को बहुत है, लेकिन समय की मर्यादा है। आप सबको ध्यान रखना, आज सबको भगवान के जन्म कल्याणक में साथ जाना। कोई भी यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ से सब अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र पहुँचेंगे, और वहाँ से जिससे चलते नहीं बनेगा वो गाड़ी में बैठ जाना, लेकिन भगवान के जुलूस में जरूर जाना। क्योंकि आज भगवान का वो उत्सव है जिसे स्वर्ग के देवता किस वैभव के साथ मनाते हैं, उसका वैभव आप देख रहे हैं। जो अविरत संवेदन, वृत्तियों को जाने की जरूरत नहीं, मुझे जाने की जरूरत नहीं, आप लोगों को जाना जरूरी है, क्योंकि आपका जाना आपके संसार को सुखी बनाने के समान है। इसलिए ये मत सोचना कि जुलूस तो यहीं लौट के आएगा, नहीं, जुलूस वहाँ से शुरू होगा और उसके साथ में आना है। यही सबसे बड़ी चीज है। प्रतिन्द्रों के बीच में कोई परिवार के लोग या कोई दूसरे नहीं बैठेंगे। जिन जिन के कल ऐसा करना, प्रतिन्द्रों के बीच में कोई भी बैठा मिलेगा, उसकी 1,11,000 की बोली लिखी जाएगी। ये जो स्टेज के ऊपर परिवारों के लोग के लिए निश्चित किया ना स्थान, ये स्थान है। परिवार के लोग इधर बैठेंगे, प्रतिन्द्रों के साथ में कोई भी इंद्र नहीं बैठे। सत्येंद्र उसी में है पीछे। प्रतिन्द्र और सत्येंद्र इन दो के साथ कोई भी व्यक्ति नहीं मिले। कल मैं खुद चेक करा लूंगा किसी से, ऐसे नहीं व्यवस्था बनाए। और आज का कार्य महावीर भगवान की जय।